अस्सलाम वालेकुम जी। सरले कंपनी लिमिटेड का फंडामेंटल और रिज़ल्ट एनालिसिस आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। और सबसे पहले ये इक्विटी आपके सामने अमाउंट इन थाउजेंड्स है जी। 22 अरब रुपए की इक्विटी है, 10 अरब की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, 12 अरब की करंट लाइबिलिटीज़ हैं, टोटल 23 अरब रुपए की तकरीबन टोटल लाइबिलिटीज़ हैं। करंट एसेट्स हैं जी 21 अरब के, उसमें तकरीबन 5 अरब रुपए की इन्वेंट्री शामिल है और क्विक एसेट्स बनते हैं जी 16 अरब रुपए के। डेट टू इक्विटी रेशो अगर हम चेक करें तो 1.05 है। करंट रेशो चेक करें तो 1.67 बनती है। और अगर हम क्विक रेशो देखें तो 1.27 बनती है। अगर रेशोज़ का एनालिसिस करें तो डेट टू इक्विटी रेशो बहुत शानदार नहीं है, क्योंकि जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की कंपनीज हैं फंडामेंटली उनकी डेट टू इक्विटी रेशो 0.5 से 0.6 के करीब होती है। लेकिन जो बहुत तेज़ी से फैल रही होती हैं और जिनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा वसी होता है वो कंपनीज़ की डेट टू इक्विटी रेशो 1 से 1.5 रुपये के दरमियान रह सकती है। तो इसलिए ये पुअर नहीं है ये डेट टू इक्विटी रेशो, लेकिन ओवरऑल ये एक रीज़नेबल मुनासिब डेट टू इक्विटी रेशो है और फंडामेंटली इसको हम एक अच्छी रेशो कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऑपरेशंस बहुत वसी है सरले कंपनी के और डिस्ट्रीब्यूशंस भी चलानी होती हैं, कैश फ्लो भी इनको बेहतर रिक्वायर्ड होता है। इस वजह से इनको फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म लोन्स फाइनेंसिंग लेनी पड़ती है, जिस वजह से इसकी ये डेट टू इक्विटी रेशो 1.05 है। करंट रेशो काफ़ी अच्छी है 1.67। क्विक रेशो भी मुनासिब है। तो इस हिसाब से हम इसको एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी कंसीडर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी ये एक मुनासिब और अच्छी कंपनी कह सकते हैं। अब इसके अगर रिज़ल्ट का एनालिसिस करें क्वार्टर मार्च 2021 का 2020 के मार्च क्वार्टर के साथ, तो तकरीबन 46% इसकी सेल्स इंक्रीज़ हुई 2.4 अरब के करीब, जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ है। और ये मुसलसल अगर आप पिछले कई सालों का डाटा इसका एनालाइज करें तो मुसलसल हर साल इनकी सेल्स पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हो रही है परसेंटेज के एतबार से। और इनकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो भी एनरिच हो रही है, वसी हो रही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करें तो इस दफ़ा थोड़ी सी बड़ी है 1.60%। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकी उतनी ही कम हुई 1.60% के हिसाब से। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इनकी कम हुई है जी 1.20% के एतबार से। और अगर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम बात करें तो वो भी कम हुए हैं 0.50%। अदर इनकम इनकी हाफ से भी कम रह गई हैं, तो ये 1.70% का डिप है, इनको ये डैमेज है। फाइनेंस कॉस्ट इनकी डबल से भी ज़्यादा हुई है। उसकी रीज़न यही है कि इन्होंने लोनिंग फाइनेंसिंग फर्दर ली है और काफ़ी सारी ली है। तो वो भी मैं आपको अमाउंट में भी बता देता हूँ कि कितनी ली है और किस वजह से ये फाइनेंस कॉस्ट इनकी बड़ी है, हालांकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हुए हैं। तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो 9.10% है। ओवरऑल 10% का नेट प्रॉफिट होना एक बहुत अच्छी परसेंटेज कंसीडर की जाती है, लेकिन पिछले साल मार्च में 12% का था, तो तकरीबन 3% की ये कमी हुई है परसेंटेज के एतबार से, सेल्स के एतबार से। तो ओवरऑल अर्निंग पर शेयर 2.77% है इस बार, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2.54% था। और 3 क्वार्टर्स का अक्यूमुलेट करें तो 9 रुपये अर्निंग पर शेयर हो चुकी है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 7.18 थी। तो ये एक बड़ी अच्छी अर्निंग पर शेयर में भी इम्प्रूवमेंट है। टारगेट प्राइसेस की मैं देखता हूँ 300 रुपये से लेके 325 रुपये के दरमियान रह सकती है दिसंबर 2021 तक के एतबार से। ट्रेंड इसका अप है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस पॉइंट आपका 248 रुपये से नीचे क्लोज करना है, और एक क्लोजिंग अच्छे वॉल्यूम के साथ 261 प्लस पे हुई तो ये आपके लिए नेक्स्ट चैनल और नेक्स्ट लेवल्स एक्सपोज कर देगा और एक अच्छी मूव बनाने की पोजीशन में आ जाएगा। तो उसके बाद इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 288 से लेके 292-93 रुपये के दरमियान होगा। अच्छा जी, इनकी जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन चल रही है फर्दर, 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इनकी और डिफरेंट
स्टेजेस पे रेगुलेटरी अप्रूवल के प्रोसेस में है, जिसके बाद इनकी ड्रग पोर्टफोलियो मज़ीद बेहतर होगा और प्रॉफिट मार्जिन मज़ीद बेहतर होगा। ये इस पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनकी एक्सपेंशन चल रही है। एक्सपेंशन के अतबार से मैं आपको बता दूं, इन्होंने तकरीबन 10.7 अरब रुपए इस साल में इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें इन्होंने होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी भी अपनी एक एक्वायर की है। इनकी सब्सिडरी कंपनी थी, इसको अब वो फुली ओन कर रहे हैं। अब सब्सिडरी नहीं रही, अब वो सरले का पार्ट बन गया। इंटरनेशनल ब्रांड्स लिमिटेड इसकी होल्डिंग कंपनी है जी, जिसके पास सरले कंपनी के 56.60% शेयर्स हैं। इसके अलावा जी इनकी एक और सब्सिडरी कंपनी है जो कि लिस्टेड भी है स्टॉक मार्केट में, वो है जी IBL हेल्थ केयर लिमिटेड। तो ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है सरले कंपनी की। अब अगर हम इसकी बात करें तो इन्होंने IBLD के साथ जुलाई 2020 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, जिसमें कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन राइट जो है इसके डिफरेंट न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स के वो IBLD को दे रहा है। और इसके ज़रिए इन्होंने एक नया फार्मूला भी इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें मिल्क फॉर इन्फेंट्स जो शीरख्वार बच्चे हैं उनके लिए ये मिल्क का एक नया फार्मूला और रेसिपी बनाई थी और ये इसको लॉन्च किया था। वो IBLD के ज़रिए किया था। 387.57 मिलियन रुपीज़ का ये प्रोजेक्ट था। इनकी एक्सपोर्ट भी है और लोकल सेल भी है। एक्सपोर्ट इनकी 10% है टोटल सेल का, 90% इनकी लोकल सेल है। लोन फाइनेंसिंग इनके तकरीबन 36% इंक्रीज़ हुआ है और इस एतबार से ये आप इसको सारा ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है और एक बार ये 2018 और 2017 में इसकी शेयर प्राइस तकरीबन 670 रुपये से 680 रुपये तक भी रह चुकी है। ये कोई बाइंग सेलिंग कॉल बिल्कुल नहीं है। आप अपने एतबार से इसकी रिसर्च करके वर्किंग करके एंट्री या एग्ज़िट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।